माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों, कल हम लोगों ने चर्चा की थी यानी चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3A पूरी सॉल्व कर ली है, यानी कि अवयव की। ठीक है, आज हम 3B पर चर्चा कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप लोग वीडियो पूरी देखा करो, एंड तक देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। और आप लोग यानी थोड़ी बहुत देख लेते हैं छुट्टी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज पूरी नहीं देखो तो कल वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अब कल सवाल हो गए वो दोबारा थोड़ी होंगे, अरे होंगे, क्लास लगेगी तब होंगे, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, इसलिए पूरी वीडियो देखा करो और अच्छी लगा करें तो दूसरे दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, और जो नहीं जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब। ठीक, आगे तो देखिए 3B जो एक्सरसाइज है वो 3A जैसी ही है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए सेट 3B का पहला क्वेश्चन है, लिख रहा है 2 यदि 2 अवयव का चिन्ह है x 5 7 y -3 प्लस 3 1 -4 2 7 15 6 14 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2x 10 14 2y -6 प्लस 3 4 1 2 बराबर 7 15 6 40। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। हमने 2 का इसमें गुणा कर दिया है। अब देखते हैं क्या है, 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये इससे जुड़ रहे हैं, पहला पहले से ऐड करेंगे 2x + 3, दूसरा दूसरे से ऐड करेंगे 14 + 1 2y -6 + 2, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बराबर 7 6 15 14। देखो अब इसकी पहले वाले से कंपेयर कीजिए, इसके बराबर है 2x + 3 7, 2x बराबर 7 - 3, 2x बराबर 4, x बराबर 2। 3 था प्लस का, इधर आके माइनस, 7 में से 3 जाएगा 4 और 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, 10 में से 4 जाएगा 6 कंपेरिजन हो गई। 15 और 1 वो, ये 14 और 1 15 था, अरे 14 + 1 14 + 1 15 15 ही हो गया। 2y -6 + 2 किसके बराबर, इस 14 के। अरे भाई 14 1 15 ही तो होगा, हमने 15 + 1 लिख दिया था। अब देखिए 2y 14, इसमें से जाएगा -4 बचेगा, उधर जाएगा तो प्लस का 4। 2y बराबर 18, 14 4 18, 2 ने 18, y बराबर 9। कोई दिक्कत हुई है सवाल में, कोई परेशानी कोई नहीं। एक छोटा सा बात भी समझ लेगा, क्या किया था हमने 2 का इसमें गुणा किया, ये ऐसे ही रहने दिया। 2 का इसमें भी गुणा हुआ, इसमें भी, इसमें, यानी प्रत्येक पद में 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब पहला पहले से ऐड करेंगे, दूसरा दूसरे से, इसका इससे ऐसे करके। उसके बाद ये वैल्यू इसके बराबर है तो ये वैल्यू इसके बराबर रखना है, ये इसके बराबर रखनी है, सभी बराबर रखना है। तो 2x + 3 बराबर 7, तो 2x बराबर 7 में 3 4, x बराबर 2। ऐसे सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो इसे मिटा दे रहे हैं भाई। सिंपल सी एक्सरसाइज है, ठीक है, आराम से करिए। 2 x y z t 3 1 0 -1 2 3 3 4 5 6। ये बात है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसमें x y z और t की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं
तो वही काम इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3 का इसमें, देखो 2x 2z 2y और 2t, इतनी बात हो गई, प्लस 3 3 0 6 9 3 3 9 15 12 18, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 2x प्लस 3 अभी किया था, देखो 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6 9 15 12 18, अब वैल्यू बराबर, तो ये इसके बराबर 2x प्लस 3 9 2x बराबर 9 माइनस 3 2x बराबर 6 x बराबर 3 2z माइनस 3 किसके 15, उधर ले जाओ 2z 15 प्लस 3 2z 18 z बराबर 9 हो गया। अब 2y प्लस 0 किसके 12 y बराबर 6 हो गया। अब टी का देख लो 2t प्लस 6 18 2t बराबर 18 माइनस 6 2t बराबर 12 t बराबर 6, ये आपके आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो x बाय z टी का मान आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगली एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, इसी एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x 2 3 y माइनस 1 1 10 5 x था y के मान ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं है, x है इसमें गुणा करो 2x 3x माइनस 5 10 5 2x माइनस y किसके 10 के 3x प्लस y 5 के 2x माइनस y 10 के 3x प्लस y है। देखो एक इक्वेशन 2, ये जोड़ने पर कट रहा है बेटा, जोड़ने पर जोड़ा आपने प्लस माइनस कैंसिल 3 और 2 5 है 10 और 5 15 x बराबर 3 5 दिया 15। x की वैल्यू आप इन समीकरणों से किसी में रख कीजिए। देखो बच्चों x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो 2 × 3 y 10 6 माइनस y 10 y 10 माइनस 6, तो y बराबर -4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी आंसर हो गए आपके x बराबर 3 y बराबर 4, कोई दिक्कत नो, ठीक है। आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 4, त्रिकोणमिति जैसा है, टेक्नोमेट्री, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एनसीईआरटी सभी क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा sin थीटा, ठीक है बच्चों, इसका मान पूछा, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई cos स्क्वायर होगा, इसका इससे cos थीटा sin थीटा, इसका इससे माइनस sin थीटा cos, इसका cos स्क्वायर
साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा कॉस साइन थीटा कॉस और ये साइन। देखो बच्चों जोड़ दीजिए इसको इससे इस साइड से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ऐसे, और ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसे इसके साथ जोड़ दिया, माइनस साइन थीटा कॉस और ये कॉस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब इसको इसके साथ आप देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इससे ये कटा इससे ये, इसका मान आप जानते हो क्या होता है, 1 होता है। अरे भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन 1 हो गया। इसे आप आई भी लिख सकते हैं, इकाई दशमलव के इसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है 1 है, इसीलिए हम इसे आई लिख देंगे और I2 लिख देंगे। 2 क्यों लिखेंगे, ये 2/2 का वर्ग लगेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, I2 लिख दो, इतना आंसर दिया होगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसे भी बता दें, आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट 5वां है बेटा, a बराबर 4 5 -1 -3, v का मान दे रहा है 5 7 4 इतना, इसने a प्लस बी और a माइनस बी का मान पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन दोनों को ऐड कर दो, a प्लस बी, 4 5 -1 3 7 4 7 -5, देखो 7 4 यानी कि ये जोड़ो, -1 7 जोड़ो, 5 + 4 -3 -5, 7 और 4 11 होता है, 5 और 4 9, इसमें से घटाओ 6, ये -8, a प्लस बी, ठीक, 7 4 11, 7 में से क्या 6, 4 5 9, 5 और 3 8, आगे a माइनस बी मीन्स 4 5 -1 -3 -7 4 7 -5, तो ये 4 में से घट रहा है, -1 ये भी घट रहा है, 5 -4 -3 ये माइनस प्लस, देखो 7 में से घटाएंगे -3, ये -8 ये -1, 5 में से 3 गया 2, ये आपका a माइनस बी का मान। कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, देखिए ये आ गया आपका मान। अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 और 6 करेंगे आप, ठीक है। हम 7 में कुछ नहीं, देखिए देखते हैं हम, क्वेश्चन है 7 x और y के मान निकालने, x + y आगे दे रहा है 1 3 -2 4, और दूसरा x - y 3 - 1 2 0, ये 2015 में आया है और NCERT क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ढेर सारे क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन आपके वेरी गुड 35 क्वेश्चन, अधिक से अधिक आप करें। इसे जोड़ने पर लिख दो बेटा, जोड़ने पर क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि असमान चिन्ह होते हैं, जोड़ने पर लिखा है, इससे कट जाएगा 2x, 1 में 3 जोड़ा 4, इसमें ये घटाएंगे 0 हो गया, 3 में से गया 2, 4 में 0 4, अब x 2 का इसमें भाग लगेगा, इधर आके 1/2, 4 2 0 4, अलग अलग भाग लगाएंगे तो क्या आया 2 1 0 2, 2 2 4 2 1 2 2 2 4, x का मान, ये वाली वैल्यू यहाँ लगा दो, y का मान निकालो, x किसी इक्वेशन दे दो कोई, x का मान
समीकरण एक में लगाते हैं, ठीक है बेटा। रखो 2102 प्लस बाई बराबर 13 माइनस 2 4, पक्षांतर 13 माइनस 2 4 माइनस 2012 बाई एक में से दो घट रहा है, क्या बचेगा माइनस एक, दो में से जीरो हट रहा है माइनस दो, तीन में से एक गया दो, चार में से दो गया दो, ये किसका आ गया बाई का मान, ये एक्स का मान। बताओ कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन 7 तो हो गया, 8th में ए बी सी दिया है तो ए बी को जोड़ना है, ए में से बी को घटाना है, ये सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके। ए बी ए माइनस बी, 3a माइनस सी, 3a 3 का ए में मल्टीप्लाई माइनस सी करना है, ए बी ए का बी से गुणा। अब गुणा वाली बात आती है तो देखो गुणा हम करके दिखाते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है गुणा में, बस बहुत बड़ी समस्या है, गुणा सीख गए तो आपका अवयव कंप्लीट हो गया। केवल मल्टीप्लाई सीखना है तो देखो हम लिख दे रहे हैं 8वां क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, देखो a बराबर 2 4 3 2, v बराबर 1 माइनस 2 3 5 और c बराबर माइनस 2 3 5 4। अब इसमें देखो पहले पार्ट में a प्लस बी आपको करना है, दूसरे में a माइनस बी आपको करना, तीसरे में 3a माइनस सी और चौथे में ए बी, ये हम करेंगे और पांचवा आप करेंगे। 2018 में आया लाला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करना है। देखो कुछ नहीं, भागने की कहीं जरूरत नहीं है। ए बी, ए और बी, ए बी, ए के अवयव क्या है 2 4 3 2 इंटू 1 माइनस 2 3 5। देखो आराम से करना है, एक गुणा करना है, जोड़ते तो सीधा सीधा। अब देखो इसकी तो पंक्ति लेके चलेंगे, इसका कॉलम कैसे, 2 का 1 से गुणा, 2 एकम 2, फिर यहाँ लगता है प्लस का चिन्ह। अब इसका इससे यानी इसका पहले वाले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, 4 गुणा माइनस, ये क्लियर हुआ। इसकी पंक्ति इसका इस 2 एकम 2 प्लस चिन्ह लगाएंगे, 4 का इससे, अब तीसरा होता तो तीसरे का तीसरे से 8, इसी का इसमें करना है 2 गुणा, दूसरा स्तंभ बनाने के लिए 2 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 5। अब ये हटाओ, फिर वही का इन दोनों का इससे और इससे, 3 एकम 3 प्लस 2 गुणा माइनस, फिर 3 गुणा 3 और 2 गुणा 5, कुछ नहीं है, ये पंक्ति स्तंभ 3 होते तो और आता है। अब 2 एकम 2 3 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी 8 3 2 दूनी 4 6 3 दूनी 6 5 4 दूनी 3 किया 9 5 दूनी 10। देखो माइनस 6 माइनस 1 26 और 19, ये हो गया ए बी का। कोई दिक्कत? अरे दिक्कत आई नहीं होगी, चलो दिक्कत है वो इस वाले क्वेश्चन में दूर हो जाए। अब देखो उल्टा करना है, 1 माइनस 2 आपका नहीं सेम ही आएगा, नहीं 2 4 3 2। अब देखो इसकी पंक्ति इसका ऐसा 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा इस 3 से, फिर इसका इससे 1 गुणा 4 3 गुणा 2। अब इसका माइनस 2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 3, यानी इसका इन दोनों से माइनस 2 गुणा 4 और 5 गुणा 2। तो क्या हुआ बेटा, 2 एकम 2 3 3 2 दूनी 4 5 3 15, 4 एकम 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10, कुछ नहीं है, 9 और 2 11, 15 में से 4 जाएगा 11 बचेगा, 6 और 4 10, 10 में से 8 गया, ए आपका बी ए आया, ये ए बी है। अंतर है कि नहीं? अरे अंतर आएगा, ए का बी से गुणा बी का ए से बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये अब 8 क्वेश्चन पहले करा दिए हैं, बाद बाकी क्वेश्चन इसमें रह गए हैं,
वो आप करके देखेंगे, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा। 9वां क्वेश्चन सीधा सीधा ऐड करना, ठीक है। 10 वाले में है गुणा, गुणा इस तरह कर लेना, नहीं तो मैं बताऊंगा। ज़्यादातर गुणा और है, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है आज वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ठीक है ना, आया। ओके।